शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत, सॉरी गलती हो गई है, शिवसेना के नहीं बल्कि उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उनके बड़बोलेपन के वजह से अब महाराष्ट्र को नहीं, देश को नहीं सहना पड़ेगा, बल्कि अब खुद संजय राउत को इसका भुगतना पड़ेगा अंजाम। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ये लगातार जो महाराष्ट्र के घटनाक्रम लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, हालात बदलते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो संजय राउत है उनकी बौखलाहट अब निकल के सामने आ रही है और अब इतनी तिलमिलाहट बढ़ गई है कि अपशब्दों की मर्यादा भी टूट चुकी है, सीमा लांघ चुके हैं और इसी वजह से अब उनके खिलाफ होने वाली है सबसे बड़ी कार्रवाई। इसी को हम आपको बता दें। दरअसल मामला यह है कि जब से संजय राउत और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के पास से शिवसेना का सिंबल और शिवसेना पार्टी का तीर और कमान जब से उनके हाथ से निकले हैं और शिंदे गुट के पास पहुंचे हैं और उनके पास अब शिवसेना पार्टी की कमान आ चुकी है, तब से उद्धव ठाकरे हो चाहे संजय राउत हो, उनकी बौखलाहट, तिलमिलाहट बढ़ती जा रही है। इन्हीं तिलमिलाहट और बौखलाहटों की वजह से अब इनके खिलाफ भी मामले दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही हैं, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें मामला पूरा क्या है कि चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह को शिवसेना का असली नाम दिया गया है और उसी को धनुष और बाण दिया गया है जो शिवसेना पार्टी का सिंबल है। और इसी की वजह से सियासी पारा दोनों जो गुट हैं, जो उद्धव गुट है और जो एकनाथ शिंदे गुट है, जो अब असली शिवसेना हो गई है, उनके बीच में बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। और तीखी बयानबाजी की वजह से जो उद्धव गुट के सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने अब शिंदे के खिलाफ काफी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि शिंदे गुट के एक नेता हैं योगेश बेलदार, इन्होंने शिकायत दर्ज की है, वो भी आपको बता दें कि धारा 500 के तहत, जिसमें आपको बता दें कि मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के खिलाफ काफी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, इस वजह से उनके खिलाफ मानहानि के धारा 500 के तहत, इसमें आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। और यह मामला जो दर्ज किया है ये नासिक जिले के पंचवटी थाने में इस मामले को दर्ज किया गया है। और अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि पुलिस किसी भी वक्त, जो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस है, वो किसी भी वक्त संजय राउत के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये मामला किसी और से जुड़ा नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा हुआ यह मामला है। उन्हीं के खिलाफ ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ। दरअसल केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो जैसे ही यह फैसला आया था चुनाव आयोग का कि शिंदे गुट को पार्टी की कमान मिलेगी, उनको ही असली शिवसेना का दर्जा मिलेगा, उसी की शाम को अमित शाह महाराष्ट्र में मौजूद थे। उन्होंने वहां पर पार्टियों को संबोधित किया, वहां पर एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को बधाई देते हुए उन्होंने कहा यूपीए के काल में हर जो मंत्री हैं वो खुद को प्रधानमंत्री मानता था और जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद को प्रधानमंत्री मानते ही नहीं थे, क्योंकि सोनिया माता का लगातार उनको डायरेक्शन चाहिए था, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी पत्ता नहीं हिल सकता। तो इसकी वजह से गृह मंत्री ये बात कह रहे थे। उन्होंने ये कहा कि यूपीए के काल के दौरान लगभग 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए और इससे भारत की जो छवि थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी धूमिल हो गई थी। और अमित शाह ने यहाँ नहीं, इससे आगे बढ़ के ये कहा कि जो असली शिवसेना है और जो उसका चिन्ह है शिवसेना का, वो आज हमारे मित्र पक्ष यानी शिंदे गुट को मिला है, उसकी उन्होंने उनको बधाई दी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इन लोगों ने, किन लोगों ने, उद्धव ठाकरे लोगों ने मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगाकर वोट मांगा था और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए लालच में कांग्रेस एनसीपी के तलवे चाटने शुरू कर दिए। तो ये अमित शाह का बयान आया था जब चुनाव आयोग का फैसला आया था शिवसेना कौन सी असली गुट शिवसेना है, शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने दिया था। तो उसके बाद उनको बधाई देते हुए अमित शाह ने ये कहा था कि कुछ लोगों ने मोदी जी के बड़े बड़े बैनर लगा के, बड़े बड़े फोटो, अपने से बड़े बड़े फोटो प्रधानमंत्री मोदी के लगा के, लेकिन बाद में
जैसे ही चुनाव आता है उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके तलवे चाटने शुरू कर दिए। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा सबक है, क्योंकि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर आपके लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो वहां पर अमित शाह ने ये बयान दिया। इसके बाद इसी बयान पर टिप्पणी देते हुए संजय राउत अपनी सारी सीमाएं लांघ गए और वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में काफी आपत्तिजनक बयान देने लगी। दरअसल अगर हम आपको उस बयान को सुनाना हमें मजबूरी है, लेकिन हम दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो समाचार पत्रों होने के नाते आप तक न्यूज पहुंचाने की वजह से हमें भी सीमा लांघनी पड़ रही है और उनका बयान दोहराना पड़ रहा है। इतना खतरनाक, इतना घटिया उनका बयान है संजय राउत का। दरअसल अगर हम संजय राउत के उस बयान के बारे में बताएं तो संजय राउत ने कहा था, पलटवार करते हुए संजय राउत ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हमला बोलना शुरू कर दिया। और संजय राउत ने क्या कहा आपको वो सुना देते हैं। ये लोग क्या चाट रहे हैं, ऐसी चाटुगिरी महाराष्ट्र में कभी नहीं देखी। चाटुगिरी का ढोंग हो रहा है, अब तो चाटुगिरी चरम तक पहुंच गई है। जिनका चाटा जा रहा है वे हमें न्याय दे रहे हैं। तो ये काफी एक तरीके से आप देख सकते हैं काफी आपत्तिजनक बयान है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ नासिक के थाने में वहां पर एफआईआर दर्ज की है शिंदे गुट के नेता ने। अब इसी मामले में कभी भी जो महाराष्ट्र की पुलिस है कभी भी बड़ा सख्त एक्शन ले सकती है और कभी भी संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं इसी मामले में, आपत्तिजनक टिप्पणी देने के मामले में एकनाथ शिंदे के खिलाफ। तो एक तरफ आप देख सकते हैं उद्धव गुट हो चाहे संजय राउत हो, जो लगातार बड़बोलेपन उनकी वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका एक तो पार्टी सिंबल भी चला गया है, शिवसेना के नेता अब वो रहे भी नहीं हैं, लेकिन उनकी बौखलाहट और अकड़ अभी तक नहीं गई है। देखिए उनसे पार्टी भी छीन चुकी है। लगभग 1 साल होने वाले हैं जब से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी भी अकड़ नहीं गई है। पहले तो वो पात्राचाल मामले घोटाले में वो 6-7 महीने की जेल की हवा खा चुके हैं, जेल में बंद हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जेल के आने के बाद भी उनका लगातार इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी देने और अश्लील बातों को करने का लगातार सिलसिला चलता आ रहा। और इसी के खिलाफ मनसे के नेता का बड़ा बयान आया और उन्होंने जो संजय राउत हैं उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठा दिया है। जो मनसे के नेता हैं प्रवक्ता और संदीप देशपांडे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना सांसद संजय राउत की, उस पर उन्होंने खिंचाई की। और देशपांडे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, महाराष्ट्र ऐसी भाषा का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने कहा ये दुख की बात है कि किसी ने उन्हें नहीं रोका। जब संजय राउत ये बातें कर रहे थे, आपत्तिजनक बयान दे रहे थे एकनाथ शिंदे के बारे में, तो जो वहां पर बाकी बैठे हुए लोग थे उन्होंने भी संजय राउत को नहीं रोका। और अगर मैं होता तो उसे थप्पड़ मार देता। ये मनसे के नेता कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, स्पोक पर्सन कह रहे हैं कि अगर मैं वहां पे मौजूद होता तो संजय राउत को मैं थप्पड़ मार देता। इस तरह की भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देशपांडे ने आगे इससे कहा कि आप जितना चाहें राजनीतिक हो सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके की अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने इससे आगे कहा कि संजय राउत का मानसिक संतुलन बिगड़ने का दावा करते हुए मनसे के नेता ने कहा है कि जेल में रहने के बाद उनका दिमाग खराब हो गया है। देशपांडे ने आगे कहा कि धनुष और तीर की लड़ाई हारने के बाद उद्धव ठाकरे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और बार बार बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर अब उन्होंने कहा है कि अब उनके पास कुछ नहीं बच गया है, इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मराठी लोग इमोशनल हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं। तो ये जो मनसे के प्रवक्ता हैं, ये उनका बयान आया जब से संजय राउत की यह आपत्तिजनक टिप्पणी आई है वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ।
तब से पूरे महाराष्ट्र में एक राजनीतिक बवाल मच गया है। और शरद पवार तो पहले ही उद्धव ठाकरे को इस मामले में, जब से उनका शिवसेना का नाम और पार्टी का सिंबल उनसे छीना है, तब से शरद पवार के एक अलग ही मिजाज निकल के सामने आ रहे हैं। और शरद पवार ये कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर हमें कोई भी, ना तो अमित शाह जी से कोई प्रॉब्लम है, ना ही किसी से प्रॉब्लम है, हमें इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना है। तो जो शरद पवार हैं, जिनको एक समय उद्धव ठाकरे जिनके इशारों पे काम करते थे, आज शरद पवार ने उनको अकेला छोड़ दिया है जब से उनके हाथ से शिवसेना पार्टी हाथ से गई है। तो जो संजय राउत हैं, एक तरफ उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है और दूसरी तरफ सबसे बड़ा घोटाले का नाम लेते हुए, सबसे बड़ी इस पूरे मामले में जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया है, उसमें सबसे बड़ा खुलासा करने का दावा करने वाले संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस तरह तीर कमान चुनाव निशान और नाम छीनने के लिए 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है। और मेरा आरोप है, जो गद्दार गुट के लिए एक एक विधायक को 50-50 करोड़ का भाव लगा सकते हैं, ऐसे पार्टी के चुनाव निशान लेने के लिए वो जरूर मोटी रकम खर्च करनी होगी। यह मुझे भरोसा है और इसके जो सबूत हैं वो मैं जल्द दूंगा। इसके बाद से आपको बता दें कि लगातार जो संजय राउत हैं, उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये सीधे सीधे जो आरोप है, आपको बता दें, ये किसी और पे नहीं है। 2000 करोड़ का जो वो लेन देन की बात कर रहे हैं, एक तरीके से करप्शन की बात कर रहे हैं कि जो उनसे शिवसेना का नाम और जो उनसे पार्टी के सिंबल धनुष और बाण को छीना गया है, उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि इस डील के लिए लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा की मोटी रकम इसमें खर्च की गई है। तो जो संजय राउत है, उनका किस ओर ये निशाना है? आखिर वो किसको ये कहना चाहते हैं कि किन किन के बीच में यह डील हुए? क्योंकि जो पार्टी का सिंबल है और जो पार्टी का नाम देने का जो फैसला करना था, वो तो चुनाव आयोग को करना था। और इसमें दो गुट थे, एक था शिंदे का गुट और दूसरा था उद्धव ठाकरे का गुट। और उद्धव ठाकरे के गुट हार गया और शिंदे का गुट जीत गया। फैसला किसने किया? चुनाव आयोग ने। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो एक नाथ शिंदे हैं और जो चुनाव आयोग है, उनके बीच में 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है? वो भी इसलिए कि उन्होंने जो पार्टी का नाम है और जो पार्टी के सिंबल हैं, वो एक नाथ शिंदे को दे दिया है। तो ये काफी बड़ा गंभीर आरोप है, क्योंकि भारत में सबसे जो एक विश्वसनीय जो संस्था है, जो सबसे इस डेमोक्रेसी का एक तरीके से आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, भारत का चुनाव आयोग, अगर उस पे कोई व्यक्ति, वो भी जो सांसद है राज्यसभा का, अगर वो इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाता है, तो ये भारत जैसे देश, और जहां पर डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे मजबूत डेमोक्रेसी मानी जाती है, वहां के न्यायालय को और वहां के नेताओं को और वहां के जो लोग हैं, उनको ये तय करना होगा कि अगर कोई चुनाव आयोग पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है, तो चुनाव आयोग को भी आगे आकर, सामने आकर इस व्यक्ति के खिलाफ काफी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। क्योंकि ऐसी छूट किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि जो चुनाव आयोग को, जो हमारी लोकतंत्र की जड़ है, उसी पर ही कुठाराघात करे। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए और इन नेताओं की ऐसी गंदी जुबान को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। एक तरफ वो एक नाथ शिंदे के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और एक नाथ शिंदे के बीच में 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है। तो जल्द से जल्द इसके खिलाफ काफी सख्त एक्शन होना चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें भी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे कैसे एक नेता चुनाव आयोग पर आरोप लगा सकता है। तो आपका क्या कहना है इस पर? और पूरी जो जानकारी हमने आपको दी, जो संजय राउत के बड़बोलेपन हैं और उनके जो तमाम ऐसे ऐसे बयान हैं, जो पिछले 3.5 साल में जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब से उनके बड़बोले बयान लगातार जारी हैं। अब तो ये लोग कह रहे हैं कि जो संजय राउत हैं, वो फिर से अब जेल की हवा खाने वाले हैं इन्हीं मुकदमों की वजह से। और जो शिवसेना का उनके पास संपादक का पद है, वो भी जाने वाला है, क्योंकि वो पार्टी का ही एक मुखपत्र है सामना, उससे भी उनको हाथ धोना पड़ सकता है। और जो उद्धव ठाकरे ने गलती की है कि पार्टी का जो फंड है वो एक अपने नए अकाउंट में डाल दिया है, तो इस पर भी कार्रवाई हो सकती है और वो पैसा फिर से पार्टी के फंड में निकाल के उद्धव ठाकरे से छीना जा सकता है। ये भी एक सूत्रों से हवाले से खबर मिल रही है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, और संजय राउत के लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर उनके लिए कुछ शब्द कहें। नमस्कार।